सभी छात्रों को एक ही बात कहना चाहता हूँ कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे तेरे पास समंदर भी आएगा। और तू क्यों चिंता करता है सप्लीमेंट्री रिजल्ट की? सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी आएगा और उसे देख करके तुझे मजा भी आएगा। जिस तरह से ये छात्र अपने मांगे जो है रख रहे हैं, और ऐसा कोई भी नेता नहीं है, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है लोकतंत्र में, राजतंत्र में, जहां ये लोग नहीं गए, उनसे बात नहीं कहें, गुहार नहीं लगाए। जब जब बातें होंगी सप्लीमेंट्री की तो कुछ नाम आएंगे जो कई महीनों तक अपने त्योहारों को घर से छोड़ करके रोड पर बिताए हैं। तो मैं सभी राजनेताओं से यही दरख्वास्त करूंगा, हाथ जोड़ करके विनती करूंगा कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है दीजिए। तो वो सही डिमांड कर रहे हैं, लिखित का वैल्यू होता है, मौखिक का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो पूजा मनाए हैं, वो होली जो है रोड पर मनाए हैं, तो उनके माता पिता भी जो है इंतजार कर रहे हैं अपने बच्चों का कि वो सकुशल घर आएंगे, खीर रोटी खाएंगे, लेकिन न्याय जो है लेके जाएंगे। क्योंकि हमें विश्वास है अपने बिहार पर, हमें विश्वास है नीतीश सरकार पे, हमें विश्वास है शिक्षा विभाग पर, वो मेरे साथ गलत नहीं करेगा, हम छात्रों के साथ गलत नहीं करेगा। तो ये पॉजिटिविटी जो छात्रों ने दिखाया कि उन्हें अब भी इतना 2 महीना काटने के बावजूद उन्हें आज भी लोकतंत्र पर भरोसा है, तो बस यहाँ सरकार को अपना प्यार और विश्वास दिखाना है। नमस्कार, मैं अजीत कुमार, आप देख रहे हैं डिजिटल दस्तक। देखिएगा, बीपीएससी टीआरई 3.0 के शिक्षक अभ्यर्थी जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट के मांग के लेकर जो पटना के गर्दनी बाग में लगभग 2 महीना 20 जनवरी से अभी तक वहां बैठे हुए हैं। देखिएगा कि होली था, इसके पहले सरस्वती पूजा या मकर संक्रांति, ये हर एक त्योहार में वहीं गर्दनी बाग रह गए, लेकिन अभी तक इन लोग की बात को सुनी नहीं गई है। शिक्षा मंत्री सहित जितने भी मंत्री हैं और जितने भी नेता हैं, हर एक लोगों के पास गए, शिक्षकों के पास गए। देखिएगा कि द ऑफिसर्स अड्डा के अंकित सर है, कहीं ना कहीं छात्रों का शुरू दिन से ही सहयोग करते रहे, छात्रों के साथ रहे। हमारे साथ अंकित सर है, आइए बात करते हैं। सर, जो छात्र हैं लगातार धरना स्थल पर गर्दनी बाग बैठे हुए, अभी तक उन लोग की बात नहीं सुनी जा रही है, सर क्या कहिएगा? मैं सबसे पहले उन सभी छात्रों को एक ही बात कहना चाहता हूं कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे तेरे पास समंदर भी आएगा। और तू क्यों चिंता करता है सप्लीमेंट्री रिजल्ट की? सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी आएगा और उसे देख करके तुझे मजा भी आएगा। तो बस इंतजार कीजिए। और मैं कहीं ना कहीं देख रहा हूं कि जो मेहनत और ईमानदारी से ये लोग डटे हुए हैं, और ये सराहनीय है। यानी कि जिस तरह से शांतिपूर्वक, बिना हंगामा किए हुए, बिना भीड़ जुटाए हुए, जिस तरह से ये छात्र अपने मांगे जो है रख रहे हैं, और ऐसा कोई भी नेता नहीं है, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है लोकतंत्र में, राजतंत्र में, जहां ये लोग नहीं गए, उनसे बात नहीं कहें, गुहार नहीं लगाएं, लेकिन अभी तक अगर इनकी बातों को अनसुना किया गया है तो ये बहुत ही दुखद है। और बिहार के इतिहास के लिए भी ये बहुत मतलब दुखद समाचार है। क्योंकि जब जब बातें होंगी सप्लीमेंट्री की तो कुछ नाम आएंगे जो कई महीनों तक अपने त्योहारों को घर से छोड़ करके रोड पर बिताए हैं, और फिर भी अभी तक कोई जो है सुना नहीं गया। तो प्लीज इसको देखना पड़ता है। इन लोग का सर एक छोटा सा मांग है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट हम लोग का दे दिया जाए, क्योंकि देखिएगा कि बहुत सारे ऐसे भी छात्र हैं जिनका मल्टीपल रिजल्ट आए हैं, बहुत सारी सीट खाली भी है, तो उनका मांग कहाँ सर गलत है? देखिए, मांग एकदम गलत नहीं। मांग एक गलत रहता तो मैं शायद बोल ही नहीं रहा होता, क्योंकि मैं एक शिक्षक हूं, और एक शिक्षक का धर्म होता है कि वो सही और गलत का फैसला ले और अपने छात्रों को समझाए। तो अगर वो गलत होते तो मैं शिक्षक होने के नाते उन्हें बोलता कि नहीं बाबू, तुम गलत हो और अपने अपने घर जाओ। लेकिन उनकी मांगे जो है वो नैतिक है, नैतिकता पूर्ण है, और सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना चाहिए। और कहीं ना कहीं ऐसा वादा भी किया गया है हमारे बीपीएससी के तरफ से कि हाँ, रिजल्ट में मेरे तरफ से कोई कमी नहीं है, शिक्षा अगर मंत्री जो है अगर वो बोल देते हैं तो रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरह का स्टेटमेंट क्या दर्शाता है कि आप लोग के बीच में ही तालमेल नहीं है। अगर तालमेल होता तो बीपीएससी जैसे जो संस्था है, रेप्यूटेड संस्था है, वो ऐसा स्टेटमेंट नहीं देता। और ऐसा स्टेटमेंट देने के बाद भी अगर शिक्षा मंत्री कुछ नहीं कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं लूपहोल है, और ऐसे लूपहोल को भर देना चाहिए। आयोग का तो कहना ही है सर कि अगर शिक्षा विभाग कर देता है तो हमें करने में कोई समस्या नहीं है, हम कर देंगे। और शिक्षा विभाग कौन चलाता है? शिक्षा मंत्री जी चलाते हैं ना। और शिक्षा मंत्री जी कौन है भैया? सरकार की तरफ से है, और सरकार अगर चाह जाए तो क्या नहीं हो जाएगा। आयोग का एक सबसे बड़ा रहता है कि बीपीएससी लोग कहता है, लेकिन आयोग तो यहाँ सीधे सपोर्टिंग रोल में है। और सपोर्टिंग रोल में वो कहा कि मेरे तरफ से कोई दिक्कत है ही नहीं, अगर शिक्षा विभाग बोल देगा तो मैं कर दूंगा। तो शिक्षा विभाग इतना लेट क्यों कर रहे हैं? वो यानी कि कहीं ना कहीं उनको कोई मतलब नहीं रह गया है बिहार के छात्रों से, उनको कोई मतलब नहीं रह गया है कि बिहार का हमारा एक भी नागरिक, क्योंकि भैया आप लोग गार्जियन हो,
और गार्जियन सबको देखता है। अगर आपका एक नागरिक भी, अगर वो युवा नागरिक रोड पे सो रहा है, तो ये धिक्कार है ऐसे लोकतंत्र पे, ऐसे लोकतंत्र पे धिक्कार है। तो मैं सभी राजनेताओं से यही दरख्वास्त करूंगा, हाथ जोड़ करके विनती करूंगा कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है दीजिए, और सप्लीमेंट्री वाले जो छात्र जो रोड पर है उन्हें एक हंसी खुशी जो है घर भेजिए और बोलिए कि भैया रिजल्ट दे रहे हैं। देखिएगा कि छात्र बार बार जो शिक्षा मंत्री महोदय से मुलाकात की है, तो शिक्षा मंत्री महोदय का जो मौखिक आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन छात्रों का कहना है कि हमें लिखित आश्वासन दे दीजिए, हम उसी दिन घर चले जाएंगे। देखिए, मौखिक का कोई वैल्यू नहीं है। हमारे जैसे संविधान की बात करें या फिर कानून की बात करें, मौखिक कोई भी कुछ भी बोल सकता है और किसी को हटाने के लिए कुछ भी झूठे वादे किए जा सकते हैं। तो यहाँ छात्र हमारे पढ़े लिखे हैं, वो शिक्षक भर्ती की तैयारी किए हैं और अच्छे रेप्यूटेड संस्थानों से तैयारी करवाए। द ऑफिसर्स अड्डा में भी वो पढ़े हैं, और बहुत हम लोग सारे शिक्षक अगर अच्छे ज्ञान दिए हैं तो अच्छे संस्कार भी दिए होंगे, और उन्हें जरूर कानूनन शब्द बताए होंगे कि हाँ, आपको कोई भी चीज अगर कोई बोलता है तो वो लिखित में लीजिए। और बिल्कुल वो सही डिमांड कर रहे हैं, लिखित का वैल्यू होता है, मौखिक का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो उनका डिमांड सही है। वो छात्रों से लगातार बात होते रहती है, तो उन लोग का कहना है कि जो मिनिमम कट ऑफ है उसको हम लोग पास कर गए हैं, लेकिन ट्राई ब्रेकर के कारण कहीं ना कहीं उन लोग को छटा गया। तो उन लोग का कहना है कि जो ट्राई ब्रेकर के कारण हमें छटा गया है, और जो सीट मल्टीपल रिजल्ट के कारण जो सीट बचा हुआ है उस पर हमें ज्वाइन करा दिया जाए। बिल्कुल, ये डिमांड सही है और ये नैतिकता पूर्ण है। मैं फिर से बोल रहा हूं कि सप्लीमेंट्री का जो डिमांड है वो गलत नहीं है। अगर गलत होता तो बीपीएससी से हरी झंडी उसे नहीं मिलती। बीपीएससी सबसे पहले बोलता है कि भैया मैं ये गलत है, ये नहीं हो सकता है। लेकिन बीपीएससी ने कहा कि मेरे तरफ से हरी झंडी अगर शिक्षा विभाग बोल देता है तो हमें कोई दिक्कत, कोई आपत्ति नहीं है। ये साफ तौर पे ये दर्शाता है कि हमारे सप्लीमेंट्री वाले जो छात्र हैं, जो अपनी मांगे रख रहे हैं, वो गलत मांगे नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस धारणा के साथ वो बैठे हैं शांतिपूर्वक और अपनी बातों को रख रहे हैं, जस्ट बिकॉज दे आर साइलेंट, दैट डजंट मीन कि वो लोग खामोश हैं तो उन लोग कमजोर हैं। तो उन्हें कमजोर ना समझा जाए। और मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति जो है, खास करके जो सरकार से जुड़े लोग हैं, वो जाएं और इसका सॉल्यूशन निकालें। ये देखिएगा कि जो अभी हाल में ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र दिया गया, लेकिन इन लोगों के बारे में अभी कुछ बोला नहीं गया, नहीं टीआरई 4.0 के बारे में भी कुछ बोला गया। देखिए, हर जो सभा होती है, चाहे वो प्रधानमंत्री की हो या मुख्यमंत्री की हो, उसमें जो भी उनको बोलना है वो पहले से निर्धारित होता है। वो क्या बोलेंगे, कितना बोलेंगे, वो सारा निर्धारित होता है, वो सारा प्री प्लान्ड होता है, और वो नेताओं के हाथ में नहीं होता है। वो सभी लोग मिल करके वो बनाते हैं कि हाँ, एक पर्सनल व्यक्तिगत नहीं होता है। तो वो क्या बोले हैं और क्या नहीं बोले, दैट डजंट मीन, ठीक है ना, उसका कोई तात्पर्य नहीं बनता है कि वहां नहीं बोले तो इसका मतलब कि नहीं, वो अलग से आकर के सप्लीमेंट्री वाला रिजल्ट पे नहीं बोल सकते हैं। वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे और बोले कि सप्लीमेंट्री वाला रिजल्ट हम दे रहे हैं, बात खत्म हो गया। जरूरी थोड़ी है कि नियुक्ति पत्र में ही बोलेंगे टीआरई 4 आएगा तब आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। नियुक्ति पत्र वितरण के दिन ही वो बोलेंगे कि सप्लीमेंट्री वाला रिजल्ट आएगा तब आएगा। वो आज के आज आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और बोल दे कि सप्लीमेंट्री वाला रिजल्ट आ रहा है, बच्चे लोग सकुशल अपने अपने घर चले जाएंगे। क्यों किसी को परेशान करना। 2 महीना लगभग हो गया है बैठे हुए हैं, क्या लगता है कि जो छात्र जिस मुद्दा को लेकर बैठे हुए हैं, इन लोग की मांग अब मानी जाएगी? देखिए, सबसे पहले तो मेरी बातें ध्यान से सुनिएगा। सभी राजतंत्रों से मैं यही कहना चाह रहा हूं कि आपने 2 महीना कहा, लेकिन मैंने अपने आंखों से देखा है जिस तरह से वो 26 आपका ये जनवरी वो मनाए हैं, सरस्वती पूजा मनाए हैं, वो होली जो है रोड पर मनाए हैं। तो उनके माता पिता भी जो है इंतजार कर रहे हैं अपने बच्चों का कि वो सकुशल घर आएंगे, लेकिन उनकी जिद है कि उनके साथ न्याय किया जाए। और न्याय करने की जिम्मेदारी हमारे केवल न्यायपालिका की नहीं है, आपका भी है। तो इसलिए मैं नीतीश जी और उनके सभी मंत्रीगण से, और जितने भी एमएलए हैं, जो भी हैं, जो इसमें अपना पूरा योगदान दे सकते हैं, भैया शिक्षा विभाग के लोग आइए, सामने आइए, इन छात्रों से बात करिए और केवल टहलाइए नहीं, एक ठोस बात रखिए कि हाँ होगा, और नहीं होगा वो भी बोल दीजिए कि हम नहीं देंगे। बच्चे लोग देखेंगे कि क्या करना है, घर जाना है कि क्या करना है, लेकिन बोलिए कम से कम कि हाँ होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं, और होगा तो जल्द से जल्द कीजिए। क्योंकि आप क्या चाहते हैं कि अगला दिवाली भी रोडे पे बनाए। जो छात्र हैं, इन लोगों का कहना है कि कोई किसान के बच्चे हैं या गरीब परिवार से आने वाले हैं। देखिएगा कि उन लोगों का कहना है कि दिन भर में मात्र एक बार वो गर्दनी बाग में भोजन करते हैं कि अधिक पैसा खर्चा ना हो। इस पर क्या कहें? नहीं, बिल्कुल ये बात सच्चाई है। मैंने बैजू नामक स्टूडेंट से भी बात किया, मैंने और भी छात्र हैं वहां उनसे बात किया।
उनसे पूछा भी कि क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, तो उन्होंने बोला कि सर एक ही रोटी खाएंगे लेकिन न्याय जो है लेके जाएंगे, क्योंकि हमें विश्वास है अपने बिहार पर, हमें विश्वास है नीतीश सरकार पे, हमें विश्वास है शिक्षा विभाग पर, वो मेरे साथ गलत नहीं करेगा, हम छात्रों के साथ गलत नहीं करेगा। तो ये पॉजिटिविटी जो छात्रों ने दिखाया कि उन्हें अब भी इतना 2 महीना काटने के बावजूद उन्हें आज भी लोकतंत्र पर भरोसा है। तो बस यहाँ सरकार को अपना प्यार और विश्वास दिखाना है कि हाँ भाई, छात्र अगर आपके साथ हैं तो आपको भी उनके साथ रह करके सप्लीमेंट्री रिजल्ट जल्द से जल्द दिलवाना है। तो ये हमारे साथ द ऑफिसर्स अड्डा के अंकेश सर थे। ये पूरी बात आप सुने, ये पूरी बात कैसी लगी आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।